डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिंक लिस्ट इन पाइथन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। प्रोग्रामिंग की बात करें तो काफी ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन पता नहीं क्यों लिंक लिस्ट में स्टूडेंट्स को हमेशा ही डाउट रहता है। मैं अपनी भी बात करूं तो मेरे को भी हमेशा लिंक लिस्ट में डाउट ही रहता था, हमेशा प्रॉब्लम ही रहती थी, थोड़ा डर लगता था हमेशा। लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आप एक एक करके ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझोगे ना तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। तो मैं यहां पे लिंक लिस्ट को जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन विद एग्जीक्यूशन करूंगा बाय यूजिंग द पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, वैसे डेटा स्ट्रक्चर्स तो बहुत है हमारे पास, एरे है, लिंक लिस्ट है, क्यू है। लेकिन यहां पे जैसे अगर हम बात करें कि एरे में हमारे पास जल्दी होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है एरे के बारे में कि यार कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है कि हम लोग डेटा को, जैसे मेरे पास 10, 20, 30, 40 इस तरीके से डेटा है, तो मैं कॉन्टिग्यूअसली जो है वो मेमोरी में स्पेस लेके और उसको डेटा को इस तरीके से स्टोर करता हूं। अब यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आती है, जो जल्दी जो है वो एरे को बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, अब लेट्स सपोज मुझे यहां पे बीच में डेटा को इंसर्ट करना है, किसी पर्टिकुलर नोड के बाद इंसर्ट करना है, तो प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट होती है एरे में। क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस है तो एक्चुअल में करता क्या है कि अगर मुझे यहां पे डालना है ना तो बाकी वाली जितने भी पीछे की वैल्यूज है इन सारों को वो आगे आगे एक स्वैप या कह सकते हो एक आगे आगे शिफ्ट करेगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे मिलियन बिलियन नंबर ऑफ एंट्रीज है, तो ऑब्वियसली शिफ्टिंग में मेरे पास ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है, यानी एफिशिएंट नहीं है ये चीज। और लेट्स सपोज अगर इसके बाद स्पेस ही नहीं है, ऐसे ही होता है ना जब हम स्टार्टिंग में एरे लेते हैं। अगर आप डायनेमिक एरे की बात करो तो वहां पे अलग है कि ठीक है मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने स्पेस कुछ ले लिया, अब लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे बीच में एलिमेंट डालना है, आगे मेरे पास कोई स्पेस ही नहीं है, तो ये क्या करता है पूरे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कॉपी, मतलब किसी और लोकेशन पे कॉपी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जगह भर गई है। तो ये सारी चीजें, ये सारे झमेले में ना एक्चुअल में इनएफिशिएंसी कहीं ना कहीं आ जाती है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लिंक लिस्ट को स्पेशली इसीलिए यूज किया जाता है ताकि इंसर्शन है या फिर डिलीशन है, इसको मैं एफिशिएंट तरीके से कर सकूं। तो यहां पे लिंक लिस्ट में सिंपल से कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूं। लिंक लिस्ट में हमारे पास होता क्या है, सबसे पहली चीज क्या होती है इसके अंदर, नोड। टर्मिनोलॉजी समझना, सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या होती है, नोड। नोड मतलब एक ऐसी जगह जहां पे मैं डेटा को, और एक और चीज, मतलब दो चीजें होती है यहां पे, एक तो हमारे पास होता है डेटा और दूसरी हमारे पास चीज होती है नेक्स्ट। यहां पे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को समझूं, जैसे नॉर्मल मेरे पास एरे के स्ट्रक्चर में क्या है, एरे में हमारे पास डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है, लेकिन यहां पे इसकी जो नोड है, इसके अंदर स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से समझो तो दो चीजें यहां पे, एक क्या है डेटा, मतलब जो यूजर डेटा स्टोर करना चाहता है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है यहां पे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक तरह से जो नेक्स्ट नोड है उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस आप कह सकते हो, वो यहां पे स्टोर किया जाता है। क्यों? अरे यार अगर आप नहीं स्टोर करोगे तो लेट्स सपोज अगर आपने यही 10, 20, 30, 40 अगर आपने स्टोर करना है, तो आपने एक नोड में डाल दिया 10, दूसरे नोड में डाल दिया 20, तीसरे नोड में डाल दिया 30, चौथे नोड में डाल दिया 40, तो यार इनका आपस में रिलेशन कहां है? जब मैं इसको सर्च करूंगा तो 10 तो हो सकता है मुझे मिल जाए स्टार्टिंग वाला, लेकिन 20 पे कैसे पहुंचूंगा, 30 पे कैसे पहुंचूंगा? एरे में तो पहुंचा जाता है, इंडेक्स है, आप पहले 0 पे पहुंचो, 0 ए ऑफ 0 करोगे तो ये, ए ऑफ 1 करोगे तो ये मिल जाएगा, 2 करोगे तो ये, लेकिन ये कैसे मिलेगा आगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेन के जैसे डिब्बे जुड़े होते हैं ना, वैसे इनको आपस में जोड़ना पड़ता है। मतलब इसका जो एड्रेस होगा ना, इस नोड का जो एड्रेस, वो मैं यहां पे डाल दूंगा तो ये कनेक्शन बन जाएगा। इस नोड के एड्रेस के, मतलब ये जो एड्रेस है ना, इसको मैं यहां पे डाल दूंगा तो इसको कनेक्शन बन जाएगा। ये इस तरीके से कनेक्शन जो है वो बनाना पड़ता है, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है। अब इस एग्जांपल में आपको क्लियर कट यहां पे देखो ध्यान से, ये 1000 क्या है, लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, 2000 मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। अरे यार आप एक चीज को स्टोर कर रहे हो, रैम में, मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, तो कुछ लोकेशन तो मिलेगी ना, तो वो लोकेशन है इन चारों नोड की। अब यहां पे क्या किया, आपको मैंने पहले ही बताया, नोड के अंदर दो चीजें होती है, एक डेटा और एक रेफरेंस, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। तो नेक्स्ट नोड कौन सी यहां पे, 2000, तो 2000 मैंने यहां पे डाल दिया, तो यानी एक तीर बना दो यहां पे, क्योंकि ये जुड़ गए। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, नेक्स्ट पे गया, नोड 2 के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, नोड 3 का एड्रेस डाल दिया, तो ये क्या बन गया, एक तीर लगा दो, मतलब ये कनेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्या किया, नोड 4 का जो एड्रेस था क्या था, 4000, मतलब नोड 4 कहां पे स्टोर है, 4000 एड्रेस में स्टोर है, तो वो एड्रेस मैंने नोड 3 के नेक्स्ट में डाल दिया,
तो एक लाइन बना दो, मतलब ये एक पॉइंटर बन गया। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास अगर वो कोई और नोड नहीं है तो इसके नेक्स्ट में मैंने नन डाल दिया। नन मतलब अब कुछ नहीं है इसके आगे, ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका लिंक लिस्ट का। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथन को, वो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये देखो, इसको मैंने इस तरीके से 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कोड को। सबसे पहले हमने क्या बनाना, नोड। अरे यार ऑब्वियसली मेरे को सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर बनानी है नोड की, जिसमें मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो चीजें हो, एक डेटा और एक नेक्स्ट। डेटा में डेटा डाल सकूं, यूजर अपना डेटा डाल सकते हैं, और नेक्स्ट में मैं एड्रेस स्टोर कर सकूं नेक्स्ट नोड का। यहां पे हमने क्या किया, क्लास बना दी एक नोड नाम की, और यहां पे हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो लिया और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहा है। यहां पे वैल्यू जो है वो मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, एक डेटा। क्यों? क्योंकि मैं डेटा जो है वो यूजर से लेके स्टोर करवा दूंगा। तो दो मेरे पास यहां पे एट्रीब्यूट आ गए। एक मेरे पास क्या आ गया, सेल्फ डॉट डेटा, सेल्फ डॉट नेक्स्ट। सेल्फ डॉट नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट हमने नन जो है वो डाल दिया, कुछ नहीं अभी ये स्टार्टिंग में हमारे पास खाली है। अब मैंने दूसरा क्या किया, नोड क्रिएट करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे 4 नोड्स बनाई, नोड 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 इंस्टांसेस क्रिएट किए इस क्लास के। तो यहाँ पे नोड 10 क्रिएट की। नोड 10 मतलब ये वैल्यू कहां पे जाएगी, डेटा के अंदर जाएगी। तो यानी डेटा के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 10, लेकिन जो नेक्स्ट है उसके अंदर नन। मतलब आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि मैंने इस तरीके से एक नोड क्रिएट कर दी और इसमें ये वैल्यूज डाल दी। नेक्स्ट में मैंने इस तरीके से एक नोड क्रिएट कर दी 20 और इसके नेक्स्ट में नन डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने क्या किया, एक नोड क्रिएट कर दी 30 और इसके नेक्स्ट में क्या डाल दिया, नन डाल दिया। इसके बाद मैंने एक 40 क्रिएट कर दी और इसके नेक्स्ट में मैंने नन डाल दिया। मतलब 4 नोड्स बना दी। अभी इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया, 4 हमने इस तरीके से नोड बना दी, डेटा डाल दिया, लेकिन कनेक्शन नहीं है। बट यार बिना कनेक्शन के काम चल सकता है? नहीं चल सकता। ये चारों अलग अलग दिशाओं में कहीं पे स्टोर होंगी, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट में हमने यहाँ पे एक दूसरे का एड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा। तो क्या किया, ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल है। कोड दिखने में जरूर आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है बड़ा सिंपल। हमने किया क्या, नोड 2, नोड 2। अब ऑब्वियसली यहां पे जब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं, इस नोड को, जब मैंने इस नोड को क्रिएट किया, इस इंस्टांस को क्रिएट किया, तो मेमोरी में कुछ स्पेस लेगा नहीं। लेट्स सपोज वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, मेमोरी में ये 1000 एड्रेस पे स्टोर हो गया, ये लेट्स सपोज 2000 एड्रेस पे स्टोर हो गया, ये लेट्स सपोज 3000 एड्रेस पे स्टोर हो गया, ये 4000 एड्रेस पे स्टोर हो गया। क्यों स्टोर हो गया सर? ये 1000 पे है, ये 1002 पे क्यों नहीं गया, ये 1004 पे क्यों नहीं गया? अरे भैया कॉन्टिग्यूस नहीं है, कॉन्टिग्यूस एरे है। यहां पे रैंडमली स्पेस जो है वो एलोकेट किया जाता है, तो रैंडमली कहीं पे भी जाके स्टोर हो गए। बट मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आपको याद रहे, सिंपल से एड्रेस ले लिए। अब देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, नोड 2। नोड 2 का मतलब क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम इसके एड्रेस की बात कर रहे हैं। मतलब नोड 2 मतलब 2000 एड्रेस पे चले जाओ। जब भी हम बात करते हैं हम एड्रेस की बात करते हैं। नोड 2 मतलब उसके अंदर डेटा नहीं या उसके अंदर एड्रेस नहीं, हम उस डेटा को, उस नोड को कहां पे स्टोर किया है, हम उस एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो जब भी नोड 2 मतलब यहां पे हम 2000 लिख देंगे। एक तरह से क्या हो गया, 2000। और ये 2000 कहां पे असाइन कर दी, नोड 1 के नेक्स्ट में। नोड 1 के नेक्स्ट में नन की जगह क्या हो गया जी, 2000 हो गया। तो मैं इसको थोड़ा अगर अच्छे से बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे 10 है और यहां पे मैंने नन की जगह क्या कर दिया, 2000 कर दिया। मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, अब एक तरह से 20 वाले को पॉइंट कर रहा है। ऐसे बना सकते हो इसको, यस, इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे आता हूं, नोड 3। नोड 3 मतलब हम इसके एड्रेस की बात कर रहे हैं, यानी 3000 की बात कर रहे हैं। तो 3000 वैल्यू कहां पे डाल दी, नोड 2 के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, 3000 डाल दिया। यानी अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, किसको, 30 वाली, मतलब नोड 3 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अभी नेक्स्ट में इसके नन ही है, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद नोड 4। नोड 4 मतलब हम इसके एड्रेस यानी 4000 की बात कर रहे हैं। तो 4000 वैल्यू हमने किसके अंदर डाल दी, नोड 3 के नेक्स्ट में। कुछ भी नहीं है। एक बार आपको समझ आ गया, उसके बाद तो आपको ये बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर जो डेटा है वो आप एज इट इज डाल दो। अब यहां पे बाय डिफॉल्ट जो है वो हम क्या करते हैं, डेटा, और जो डेटा है वो यूजर से ले लिया 10 20 30, लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू वो नन है। तो इनिशियली यहां पे नन थी तो 2000 होगी, नन थी तो 3000 होगी, नन थी तो 4000, लेकिन इसमें तो अभी भी नन ही रहेगी।
ही, इसमें तो कोई चेंज अभी किया ही नहीं। तो ये सिंपल सा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखना चाहते हैं, इस स्ट्रक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आ जाओ जी नीचे, प्रिंट कर देते हैं। क्या किया, नोड 1 इज इक्वल टू करंट, मतलब एक पॉइंटर ले लिया, हेड भी कह सकते हो आप इसको, हेड, लेकिन हम हेड को जल्दी मूव नहीं करते क्योंकि अगर हेड मूव हो गया तो वो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक पॉइंटर ले लिया, सिंपली ट्रैवर्स करना चाहते हैं, एक एक करके ट्रैवर्स करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, एक करंट जो है वो पॉइंटर ले लिया। करंट के अंदर हमने क्या डाल दिया, करंट के अंदर हमने नोड 1 का एड्रेस डाल दिया। नोड 1 का एड्रेस क्या है, 1000, मतलब एक तरह से 1000 एड्रेस जो है वो हमने करंट के अंदर डाल दिया। तो करंट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो कि करंट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अब उसके बाद क्या कर दिया, व्हाइल लूप चलाया यार, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि यार मैं सारे को ट्रैवर्स कर सकूं। तो व्हाइल करंट इज नॉट नन, ऑब्वियसली करंट जो है वो, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, 1000, तो क्या नन है, नहीं है, तो अंदर जाएगा। प्रिंट करंट का डेटा, करंट का डेटा क्या है जी, 10 है जी, तो प्रिंट कर दो। और लास्ट में एंड, जस्ट इसको थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट में मैंने ये लगा दिया, तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद मेरे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो इंक्रीमेंट करने के लिए क्या किया, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, करंट क्या है 1000, उसका नेक्स्ट क्या है 2000, तो 2000 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे किस पे आ गया जी, अब करंट 2000 पे आ गया, यानी करंट अब इसको पॉइंट कर रहा है। फिर ऊपर चले गए, करंट इज नॉट नन, ऑब्वियसली अभी करंट कहां है, 2000 है, नन तो हुआ ही नहीं। फिर अंदर गए, इसका डेटा प्रिंट कर दिया, क्या है जी डेटा 20, और लास्ट में ये तीर प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, तो यानी इसका नेक्स्ट में क्या है 3000, तो इसको मैंने क्या कर दिया 3000, यानी अभी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। फिर ऊपर गए, नन है, नहीं है, अंदर गए, प्रिंट कर दिया, डेटा को प्रिंट कर दिया जी 30, और उसके बाद तीर लगा दिया। फिर नीचे गए, वैल्यू जो है वो आगे इंक्रीमेंट की, करंट नेक्स्ट, करंट नेक्स्ट क्या है जी आपका 4000, 4000 मतलब अब हम इसको पॉइंट कर रहे हैं, इसको पॉइंट कर रहे हैं 4, मतलब ये वाले आपके एक तरह से ब्रेक कर दो, ये वाले अब नहीं है, मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट वाले पे चला गया। तो नेक्स्ट वाले में क्या है डेटा जी, ये नन है, नहीं है, तो 40 जो है वो प्रिंट कर दिया, 40 प्रिंट कर दिया, और लास्ट में आपका ये तीर आ गया। फिर हम नीचे गए, ऑब्वियसली मतलब आपको जो है वो कहानी समझ में आ रही है, तो ऑब्वियसली अब नेक्स्ट में जाओगे तो इसके नेक्स्ट में क्या है जी, नन है, इसके नेक्स्ट में क्या है, नन है, तो ऑब्वियसली अब व्हाइल करंट इज नॉट नन, नहीं, करंट तो अब नन है, तो बाहर आके प्रिंट कर देगा नन, लास्ट में जो है वो नन आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ट्रैवर्स करके सिंपल सा एग्जांपल आपको बताया कि किस तरीके से लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो पाइथन के अंदर, और कैसे आप सिंपली ट्रैवर्स कर सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं पे भी आपको डाउट लगे दोबारा देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। थैंक यू।